कल जंतर मंतर पे जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ उसमें बच्चों को बहुत बुरी तरह से मारा गया। बच्चे, बूढ़े, लड़के, लड़की, सबको बहुत बुरी तरीके से मारा गया। तो उसके बाद में कुछ सवाल उठे। जब मैं क्लास में अगले दिन पढ़ाने गया तो बच्चों ने मुझसे कुछ सवाल पूछे। मुझे लगा कि उसके ऊपर मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए। बच्चों ने पहला सवाल मुझसे ये पूछा कि सर, सरकार ये जो स्टूडेंट्स को मार रही है और मार दिया, करीब 12 से ज्यादा बच्चों की डेथ हो गई, क्या सरकार इनसे डरती नहीं है? नहीं, सरकार बच्चों से, स्टूडेंट्स से डरती नहीं है। सर, सरकार क्यों नहीं डरती? क्योंकि राजनीति जरूरत पर चलती है और सरकार को आज के दिन इन स्टूडेंट्स की जरूरत नहीं है। सर, जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि ये बच्चे जो वहां आए थे, जिनके हाथों से, सिर से, मुंह से खून निकल रहा था, जो बेहोश हो गए थे, जिनको दौड़ा दौड़ा के मारा गया, जिन बच्चियों के कपड़े मेल पुलिस वालों ने फाड़े, जबरदस्ती उन्हें जेल में डाला गया, उनकी जरूरत नहीं है। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि इनमें से काफी सारे बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं जो कि वोट नहीं देते। और जो वोट नहीं देता, सरकार को उसकी जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं जो 18 साल से ऊपर के हैं और वोट तो देते हैं, पर अपनी मर्जी का वोट नहीं दे पाते। सर, कौन रोकता है उन्हें अपनी मर्जी का वोट देने से? उनके घर वाले। कड़वी बात है ये, पर सच है, मेरे आंखों देखी बात है। आप बीती है ये। उनके घर वाले, उनके माँ बाप, उनके रिश्तेदार, क्योंकि उनका ब्रेन वॉश्ड है, क्योंकि वो टीवी पर गोदी मीडिया की न्यूज देखते हैं जहां सब चंगा है। वो माँ बाप, वो रिश्तेदार बच्चों से कहते हैं कि वोट मोदी जी को, वोट भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी को ही देना। और जब उन्हें लगता है कि बच्चे उनकी बात नहीं मान रहे हैं, तो वो अपना आखिरी हथियार अपनाते हैं, जिसमें वो ये बोलते हैं कि तुझे मेरी कसम है, अगर तूने मोदी जी को वोट नहीं दिया तो मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी। इसलिए सरकार इनसे नहीं डरती और सरकार को इनकी जरूरत नहीं है। तो सर, सरकार को आखिर जरूरत है किसकी? सरकार को जरूरत है उन लोगों की जो 18 साल से ऊपर के हैं और वोट देते हैं। और उसमें से भी वो जो 30 साल से ऊपर के हैं, 25 साल से ऊपर के हैं, और उनका अच्छी तरीके से ब्रेन वॉश्ड किया हुआ है। अगर सरकार डरती तो ये देखने को नहीं मिलता कि इतने सारे पुलिस वाले एक घेरा बनाकर, ये देखिए, इस अकेले इंसान को मार रहे हैं। और ये पुलिस है, कौन है? वर्दी तो इसके पास में नहीं है, चेहरे पे मास्क लगाया हुआ है, और ये लोग मार रहे हैं। इसलिए सरकार को ना तो आपकी जरूरत है और ना सरकार आपसे डरती है। पर मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, और ये बात मैं स्टूडेंट से बोल रहा हूं कि भूलना मत दोस्तों, भूलना मत। हम भारतीयों की ये आदत है कि हम भूल जाते हैं, जो हमारे साथ में हुआ हम भूल जाते हैं। और फिर मूवी आती है धुरंधर की जैसी, या फिर अभी राम मंदिर में चोरी हुई है तो उसकी सफाई के लिए मूवी आएगी रामायण। और सिर्फ एक मूवी हमारे साथ में, ये जो बर्बरता हुई थी, जो मार दिया गया लोगों को, हम उन सब चीजों को भूल जाते हैं। भूलिएगा मत, याद रखिएगा। और मुझे लगता है अब की बार छात्र भूलेगा नहीं, मुझे लगता है अब की बार स्टूडेंट्स भूलेंगे नहीं। ये जो लाठियां बच्चों के शरीर पर मारी गई है, इनकी छाप भले ही 3 दिन में चली जाएगी, शरीर से भले इनकी छाप 3 दिन में चली जाएगी, लेकिन जो माइंड में ये छाप वो बच्चे अपने घर पर लेकर गए हैं, इस बात का जवाब वो 2029 में देंगे।
उत्तर प्रदेश के इलेक्शन जल्दी हैं तो इस बात का जवाब वो जल्दी ही दे देंगे। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ बच्चों, सरकार को आज आपकी जरूरत नहीं है। आज नहीं है सरकार को जरूरत, इसलिए सरकार आज आपको मार रही है। आपकी जरूरत पड़ेगी सरकार को 2029 में दोस्तों, सरकार को आपकी जरूरत पड़ने वाली है। ये घाव जो आपको लगे हैं इनको भूलना मत, भूलना मत। 2029 में जवाब देना, हर प्रयत्न किया जाएगा, आपके साथ में हर कोशिश की जाएगी आपको खुश करने की। जब चुनाव आएँगे, आपको खुश करने की पूरी कोशिश की जाएगी। नई-नई मूवीज़ आएँगी, हिंदू मुसलमान का एंगल आएगा, हर चीज़ करी जाएगी, भूलना मत। ये जो आपके साथ में किया गया है ना, ये जो घेरा बनाकर इस बच्चे को पीटा जा रहा है, लड़कियों को घसीट-घसीट कर मारा जा रहा है। काश इतनी मेहनत अगर इन्होंने पेपर लीक रोकने से कर ली होती, तो ये नौबत ही ना आती। काश सरकार का घमंड थोड़ा-सा कम हो गया होता। एक बच्ची ने कितनी अच्छी बात बोली, मात्र 16 साल की बच्ची थी। मैं न्यूज़ पिंच का इंटरव्यू देख रहा था, अभिनव पांडे ने ये बात बताई थी उस इंटरव्यू में कि उनसे 16 साल की बच्ची ने बोला कि मित्रों बोलने से मित्र नहीं बनते, मित्र मानने से मित्र बनते हैं। ये सीधा इशारा भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ था। भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी को उस बच्ची ने ये बोला कि मित्रों बोलने से मित्र नहीं बनते, मित्र मानने से मित्र बनते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी आएँगे, टेलीविज़न पर आएँगे, मन की बात में आएँगे, 2 आँसू बहाएँगे, अपनी माता की कहानी सुनाएँगे, अपनी गरीबी की कहानी सुनाएँगे। वही गरीबी जहाँ पर वो एक तरफ बोलते हैं कि मैं बहुत गरीब था, लेकिन विदेश में जाकर बोलते हैं कि देखो मेरे पास में 22 साल पुराना मफलर है। याद रखिएगा इस चीज़ को, भूलिएगा मत। सरकार को आज आपकी ज़रूरत नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा, सरकार को आपकी ज़रूरत पड़ेगी, सरकार आपके हाथ-पैर सब कुछ जोड़ेगी, भूलना मत उस दिन।